बात उत्तर प्रदेश के बागपत की। दरअसल बागपत से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां दो नाबालिग जिनके हाथों में यकीन मानिए कलम होनी चाहिए तो इन्होंने उठा लिया हथौड़ा और रच दिया तिहरा हत्याकांड, वो भी मस्जिद के अंदर। सवाल यह है कि जहां बच्चों को तालीम दी जाती है वहां हथौड़ा कैसे चल गया? नाबालिगों का गुस्सा आखिर क्यों बेकाबू हो गया? अपनी इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे। जहां तालीम वहां ट्रिपल मर्डर। बच्चों के हाथ में कलम नहीं हथौड़ा। यूपी के बागपत की इस मस्जिद को गौर से देखिए। यहां दिन रात इबादत की आवाज गूंजती है, लेकिन इसी मस्जिद में अल्लाह के चौखट पर इंसानियत का खून हो गया। एक कमरे में चारपाई पर और फर्श पर 3 बेजान जिस्म पड़े थे। माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां, 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया, लहूलुहान बेसुध और आसपास फैला खामोशी का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा। बदले की आग, जल गई मासूमियत। इबादत की जगह खून की गवाही। लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ कि मस्जिद जैसे मुकद्दस जगह पर ऐसी वारदात हो सकती है। एक साथ 3 लोगों की हत्या हो सकती है। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते मस्जिद के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इस बीच पुलिस को भी वारदात की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, लेकिन पुलिस की जांच ने धीरे धीरे इस तिहरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस वारदात को किसी पेशेवर अपराधियों ने नहीं, बल्कि मौलाना के 2 नाबालिग छात्रों ने ही अंजाम दिया था। दोनों आरोपी नाबालिग छात्र मौलवी की पिटाई से नाराज थे। छात्रों ने मौलाना से बदला लेने के लिए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जब मौलाना देवबंद गए हुए थे तब इन मासूमों ने मासूमियत खो दी, हथौड़ा उठाया और मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने तिहरे हत्याकांड को लेकर जो खुलासे किए हैं वो भी दंग करने वाले हैं। आरोपी छात्रों के मुताबिक वे मौलाना की डांट और पिटाई से नाराज थे। इसी रंजिश में दोनों ने इमाम से बदला लेने के लिए खौफनाक योजना बनाई। आरोपियों ने इस वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। घटना वाले दिन इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए हुए थे। दोनों आरोपियों को मौलाना के घर में न होने की खबर मिली। दोनों बाल अपराधियों ने मौके का फायदा उठाया। मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़े और छुरी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथौड़ा और छुरी बरामद कर ली है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मस्जिद में बच्चे तालीम लेने जाते हैं वहां से खून की बदबू आएगी। सवाल ये है कि क्या समाज में बच्चों के मन में पल रहा बदले का जहर इतना खतरनाक हो गया है कि वो माँ और बहन जैसी मूरत को भी नहीं छोड़ती। रिहान है, मैं इसको ये कोशिश कर रहा था कि भाई रमज़ान में कुरान सुना दे, तो ये जो है ना मेहनत नहीं करता था।
पढ़ता ही नहीं था, तो मैं इसे जो है ना डांटता रहता था, पिटाई करता रहता था वक्तन फ़वक्तन। तो इसने जो है, अगर मैं इसको कभी एक थप्पड़ भी लगा दिया तो इसके माथे में शिकन पड़ जाया करती थी। सन की टाइप? हाँ, सन की टाइप का आदमी। और इसने ही जो है तमाम चीज़ें इसने उगली। बहरहाल इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिस मस्जिद में इबादत होती है वहीं 3 लाशें मिली हैं। जहां कलम से रोशनी फैलाई जाती है वहां हथौड़े से अंधेरा फैल गया है। ये सिर्फ एक तिहरा हत्याकांड नहीं है, ये उस सोच की हत्या है जो बच्चों में इंसानियत से ज्यादा गुस्सा भर रही है। ऐसे में बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, तहजीब सिखाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बागपत की, दरअसल बागपत से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां 2 नाबालिग जिनके हाथों में यकीन मानिए कलम होनी चाहिए, तो इन्होंने उठा लिया हथौड़ा और रच दिया तिहरा हत्याकांड, वो भी मस्जिद के अंदर। सवाल यह है कि जहां बच्चों को तालीम दी जाती है वहां हथौड़ा कैसे चल गया? नाबालिगों का गुस्सा आखिर क्यों बेकाबू हो गया? अपनी इस रिपोर्ट में आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे। जहां तालीम वहां ट्रिपल मर्डर। बच्चों के हाथ में कलम नहीं, हथौड़ा। यूपी के बागपत की इस मस्जिद को गौर से देखिए। यहां दिन रात इबादत की आवाज गूंजती है, लेकिन इसी मस्जिद में अल्लाह के चौखट पर इंसानियत का खून हो गया। एक कमरे में चारपाई पर और फर्श पर 3 बेजान जिस्म पड़े थे। माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां, 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया, लहूलुहान, बेसुध और आसपास फैला खामोशी का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा। बदले की आग, जल गई मासूमियत। इबादत की जगह खून की गवाही। लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ कि मस्जिद जैसे मुकद्दस जगह पर ऐसी वारदात हो सकती है। एक साथ 3 लोगों की हत्या हो सकती है। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते मस्जिद के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इस बीच पुलिस को भी वारदात की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, लेकिन पुलिस की जांच ने धीरे धीरे इस तिहरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस वारदात को किसी पेशेवर अपराधियों ने नहीं, बल्कि मौलाना के 2 नाबालिग छात्रों ने ही अंजाम दिया था। दोनों आरोपी नाबालिग छात्र मौलवी की पिटाई से नाराज थे। छात्रों ने मौलाना से बदला लेने के लिए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जब मौलाना देवबंद गए हुए थे तब इन मासूमों ने मासूमियत खो दी, हथौड़ा उठाया और मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने तिहरे हत्याकांड को लेकर जो खुलासे किए हैं वो भी दंग करने वाले हैं। आरोपी छात्रों के मुताबिक वे मौलाना की डांट और पिटाई से नाराज थे। इसी रंजिश में दोनों ने इमाम से बदला लेने के लिए खौफनाक योजना बनाई। आरोपियों ने इस वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। घटना वाले दिन इमाम इब्राहिम
किसी काम से देवबंद गए हुए थे। दोनों आरोपियों को मौलाना के घर में न होने की खबर मिली। दोनों बाल अपराधियों ने मौके का फायदा उठाया। मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़े और छुरी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथौड़ा और छुरी बरामद कर ली है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मस्जिद में बच्चे तालीम लेने जाते हैं वहां से खून की बदबू आएगी। सवाल ये है कि क्या समाज में बच्चों के मन में पल रहा बदले का जहर इतना खतरनाक हो गया है कि वो माँ और बहन जैसी मूरत को भी नहीं छोड़ती। रिहान है, मैं इसको ये कोशिश कर रहा था कि भाई रमज़ान में कुरान सुना दे, तो ये जो है ना मेहनत नहीं करता था, पढ़ता ही नहीं था। तो मैं इसे जो है ना डांटता रहता था, पिटाई करता रहता था वक्तन फ़वक्तन। तो इसने जो है अगर मैं इसको कभी एक थप्पड़ भी लगा दिया तो इसके माथे में शिकन पड़ जाया करती थी। सन की टाइप। हाँ, सन की टाइप का आदमी। और इसने ही जो है तमाम चीज़ें इसने उगली। बहरहाल इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिस मस्जिद में इबादत होती है वहीं 3 लाशें मिली हैं। जहां कलम से रोशनी फैलाई जाती है वहां हथौड़े से अंधेरा फैल गया है। ये सिर्फ एक तिहरा हत्याकांड नहीं है, ये उस सोच की हत्या है जो बच्चों में इंसानियत से ज्यादा गुस्सा भर रही है। ऐसे में बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं तहजीब सिखाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।